प्रागैतिहासिक इंसान पिकल किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके तेज और ताकतवर मुक्के लगातार चलने के बावजूद बकी को छू तक नहीं पा रहे थे। इस वक्त बकी किसी शांत और अनुभवी सांड योद्धा की तरह उसे पूरी तरह छका रहा था। गुस्से से भरा पिकल बार बार झपटा, लेकिन हर बार उसके मुक्के हवा में ही निकल गए। बकी का शरीर इतना हल्का और फुर्तीला था कि वह उसकी पकड़ से बाहर रहता। अगले ही पल वह अचानक उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। घबराकर पिकल ने दोनों हाथों से हमला किया, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही उसके हमले धीमे पड़े, बकी का एक जोरदार मुक्का उसके कमजोर हिस्से पर जा लगा। दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई और वह जमीन पर तड़पते हुए लौटने लगा। जब सबको लगा कि मुकाबला खत्म हो चुका है, तब उसके अंदर हार का दुख नहीं बल्कि भयंकर गुस्सा उमड़ रहा था। उसका शरीर बदलने लगा और उसकी त्वचा पर एक पुराना डरावना घाव उभर आया। देखने वालों ने तुरंत पहचान लिया कि यह किसी प्रागैतिहासिक अत्याचारी छिपकली के दांतों का निशान था। फिर उसके जोड़ अजीब तरीके से मुड़ने लगे और वह एक भयानक दानव जैसा दिखने लगा। यह उसकी अब तक की सबसे ताकतवर अवस्था थी। इतने खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के सामने भी बकी बिना डरे उसकी मार की सीमा में खड़ा रहा और सीधा हमला झेलने का फैसला किया। एक भारी मुक्के ने उसे दूर उड़ा दिया, लेकिन पिकल के लगातार हमलों के बावजूद उसकी बेहतरीन युद्ध कला उसे संभाले रही। ताकत और रफ्तार में पीछे होने के बावजूद वह हर हमले का जवाब देता रहा। धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया इतनी स्वाभाविक हो गई कि उसे न सोचने की जरूरत थी और न ही कोई तकनीक याद करने की। वह बस विरोधी की हरकत देखता और शरीर खुद सही जवाब दे देता। यह समझ आते ही मुकाबले का पलड़ा पूरी तरह उसकी तरफ झुक गया। पिकल जो भी हमला करता, आखिर में चोट उसी को लगी। आखिरकार उसने पीछे हटकर भागने की कोशिश की, लेकिन बकी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लगातार हमलों से वह बुरी तरह लड़खड़ा गया और एक जोरदार लात ने उसे दूर उड़ा दिया। जीत लगभग सामने थी, लेकिन तभी बकी ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने अपनी सारी तकनीकें छोड़कर सीधी ताकत और सहनशक्ति की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई और पूरे अखाड़े में उनके मुक्कों की गूंज फैल गई। लेकिन बिना तकनीक के दोनों की शारीरिक क्षमता का अंतर साफ दिखाई देने लगा। इसी बीच पिकल ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। हार का डर शायद उसके अंदर इतना गहरा था कि उसने अनजाने में युद्ध कला का सहारा ले लिया। यही इस लंबी लड़ाई का अंत हुआ। जीत पिकल के नाम रही, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह लंबे समय तक खामोश रहा और खुद में सिमट गया, मानो इस जीत ने उसे संतोष नहीं बल्कि और गहरे सवाल दे दिए हों।